मेरे प्यारे साथियों, मेरे यूट्यूब परिवार, सबसे पहले आप सब लोग सुबह का जो अद्भुत दृश्य होता है ना, जो प्रकृति की देन होती है ना, तो सबसे पहले आप उस दृश्य को देखिए और आनंद लीजिए। ये सुबह का टाइम है और सुबह की टाइम ना जो दृश्य होता है ना, वो अद्भुत होता है। चिड़ियों की चहचहाना, मुर्गे की बांग, सुबह की जो ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं ना, वो कुछ अलग सा ही लगता है और मन को भी कितना अच्छा लगता है ना। तो ये सुबह का दृश्य है, तो सबसे पहले आप सब सुबह का दृश्य देखिए। और मौसम भी बिल्कुल अच्छा सा हुआ था, एकदम अलग ही मौसम सा लग रहा है। बहुत ही अच्छी हवाएं चल रही थी। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, वड़क्कम, जनींद्र, आदाब। बड़ों को मेरा सादर प्रणाम, छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे आज के इस सफ़र से कैसा हो ब्लॉग में। और अभी सुबह का टाइम है और वेदर बहुत अच्छा हो रहा है इधर। 2-3 दिनों से ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, जो मन को बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं छत पे आ गई हूँ। थोड़ी सी चिड़ियों की चहचहाहट, मुर्गे की बांग के साथ सुबह की शुरुआत की है। और सुबह का ये जो दृश्य होता है ना, बहुत सुहावना होता है। तो इसे आप सब भी मिस मत कीजिएगा। सुबह के टाइम चिड़ियों की चहचहाहट और मुर्गे की बांग बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, सुबह की शुरुआत हो चुकी है। वैसे तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। नीचे जाने का मन भी नहीं हो रहा, बट अगर मैं यहाँ ज़्यादा टाइम रहूँगी तो लेट हो जाएगा मुझे। तो चलती हूँ अब मैं नीचे और लगती हूँ अपने कामों पे। तो अब हम यहाँ पे नहाने के बाद छत पे आ गए थे सूर्य भगवान को जल देने। तो सोचा आप सबको भी सूर्य भगवान के दर्शन करा दिए जाए। और ये सुबह के 5:30 बजे का वक्त है, जो सूर्य भगवान जब उग रहे थे तब का ये दृश्य है। और जब हम उगते हुए सूर्य को जब देखते हैं ना, तो चारों तरफ जो लालिमा होती है ना, वो बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। तो चलिए, अब मेरी सुबह की शुरुआत हो गई है और सुबह की शुरुआत जो होती है एक अच्छे से सुविचार के साथ हो जाए तो बात ही अलग हो जाती है ना। दिन भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, अगर हमें सफलता चाहिए तो हमें अपने मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। किस्मत की आजमाइश तो ताश के पत्तों में भी की जाती है ना। बात अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, यहाँ मैं सुबह की तैयारी में लगी हूँ। सुबह की तैयारी मीन्स नाश्ते बनाने में लगी हूँ। और अब भी 6 बज रहे हैं और 6 से 6:30 बजे के बीच मुझे नाश्ता रेडी करना है, क्योंकि नहाने पूजा पाठ सफाई वगैरह करने के बाद मुझे 6 बज चुके थे। और 6 से हाफ आवर है मेरे पास, उसमें मैं अपनी तैयारी कर लूँगी। यहाँ मैं बना रही हूँ सिंपल सी लौकी की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो यहाँ मैं बस हरी मिर्ची और ज़ीरे से तड़का दूँगी और उसके बाद लौकी को थोड़ा सा फ्राई कर दूँगी। और ज़्यादातर आप देखते होंगे कि मैं सब्ज़ियाँ कुकर में ही बनाती हूँ। वो क्या है ना, कुकर में बनाने से थोड़ा जल्दी से बन जाता है, गैस की भी बचत हो जाती है और झटपट से बन भी जाता है। और एक फ़ायदा और होता है, कढ़ाई भी, वो तो कुकर का यूज़ तो करना ही होता है और इससे बर्तन भी बच जाते हैं, ज़्यादा बर्तन धुलने नहीं पड़ते। ये बस मेरी थिंकिंग है, ऐसा कुछ है नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल दिया था। उसके बाद यहाँ पे मैं रोटियाँ सेक ले रही हूँ। तो बस रोटियाँ मैं अपने लिए बना लूँगी, बाकी फिर मम्मी बनाएँगी, क्योंकि रोटियाँ फिर बना दो और गर्मी का टाइम है ना, तो सूख जा रही हैं। और उसके बाद नाश्ता रेडी करने के बाद मैं खुद भी रेडी हो जा रही हूँ और इन सब में बज चुके हैं 6:45, जो घड़ी ने अपना टाइम बता दिया है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे अपना नाश्ता कर ले रही हूँ। और मॉर्निंग में मैं चाय नहीं लेती हूँ, मतलब मैं गर्मी में चाय लेती ही नहीं हूँ, चाहे मॉर्निंग हो या इवनिंग हो, मैं चाय नहीं पीती हूँ। और उसके बाद बस यहाँ मैं नमकीन खा के ही स्कूल चली जाऊँगी।
क्योंकि सुबह रोटी वगैरह जल्दी खाया नहीं जाता है। और नमकीन मैं इसलिए खाती हूँ क्योंकि वो नमक खाने से थोड़ा गर्मी में ना ज़्यादा ही अच्छा होता है। मीठा खा के मैं पानी नहीं पीती, नमकीन खाती हूँ तो मुझे थोड़ा-सा अच्छा-सा फ़ील होता है। और गर्मियों में नमक मतलब ठीक मतलब नमक होना चाहिए शरीर में तो ज़्यादा अच्छा होता है। उसके बाद मैं यहाँ अपना लंच रेडी है जो लंच लेती हूँ और फिर स्कूल के लिए निकल जाऊँगी। तो अभी मैं ऑन द वे हूँ और स्कूल जा रही हूँ। और यहाँ पे मैं गाय को रोटी ले आई थी जो गाय को खिला दे रही हूँ। वो क्या है ना, जब गाय के लिए रोटी निकाली जाती है ना, या तो फिर उसमें चींटियाँ लग जाती हैं या फिर वो गाय के लिए तो निकाली जाती है बट वो गाय नहीं खा पाती, वो वेस्ट हो जाता है, फिर ऐसे हमें डाल देना पड़ता है। तो रास्ते में मैं गाय दिखती हो तो खिला देती हूँ, क्योंकि घर पे गेट अक्सर बंद होता है तो गाय कब आती है कब जाती है पता ही नहीं लगता है। उसके बाद यहाँ पे मैं स्कूल से घर आ जा रही हूँ, दोपहर के 12 बज रहे हैं और यहाँ पे फिर बहुत बारिश होने लगी थी। तो चलिए वीडियो ब्लॉग की एंडिंग में यहीं पे करती हूँ। टाटा बाय बाय। मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।